फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम पार्टी वेयर हाई नेक वाली प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाले हैं। सो फ्रेंड, ब्लाउज़ का जो साइज है 34 है, 34 कमर का साइज 28 है। इसके लिए हमने अस्तर और मेन फैब्रिक लिया 80 सेंटीमीटर। हम पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। लंबाई जो रहेगी 13.5 इंच। तो अस्तर को ऐसे हम डबल फोल्ड कर लेंगे। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो पहले पेपर पर कटिंग करें। मार्जिन को लेकर हम लंबाई ले रहे हैं 15.5 इंच। आप 1 इंच एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। 13.5 इंच पे ये रेडी होगा और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। शोल्डर जो है 11 है, 11 के हमने हाफ लिया है 5.5 इंच, 5.5। आर्म होल राउंड 6 इंच, 6 इंच। और इधर से भी हम देख लेंगे और इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे तो ये कुछ बॉक्स की तरह देखेंगे, बन जाएगा। अब हमें अंदर की ओर जो है हाफ इंच लेना है और ऐसे ड्रॉ कर लेना है। कोने से हमें आर्म होल 1 इंच लेना है और इस तरीके से हम अंदर की ओर सेम गुलाई में ड्रॉ करेंगे। ब्लाउज का जो साइज है 34 का हमें चौथा भाग लेना है 8.5 इंच, 8.5, 2 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा। कमर का साइज 28 से 28, उसका चौथा भाग 7 इंच, 2 इंच टक्स के लिए 2 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा। और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। ये स्टिचिंग लाइन है। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो पेपर पर करें। अब हमें नेक की चौड़ाई लेनी है तो नेक की चौड़ाई 2.5, 2.5 इंच और लंबाई 10 इंच। नीचे साइड से भी 2.5 इंच शेप देने के लिए और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। ये लंबाई चौड़ाई है, आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। और इस तरीके से हमें नेक की जो है चैन ड्रॉ करनी। आप कोई सा भी नेक जो है ड्रॉ कर सकते हैं। तो ऐसे हमने नेक ड्रॉ कर लिया है। अब हमें शोल्डर से टक्स पॉइंट लेना है तो टक्स पॉइंट 10 इंच और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। ये टक्स पॉइंट लाइन है। अब यहीं से हमें 3 इंच नीचे लेना है बेल्ट के लिए। कम रहेगा तो 2.5 इंच लेंगे, ज़्यादा है तो 3 इंच पे लेंगे। और यहाँ से हमें राउंड शेप में बेल्ट का शेप देना है नेक साइड से। आप चाहे तो सीधा भी ले सकते हैं। अब हमें टक्स पॉइंट के लिए ब्लाउज का 10वां भाग लेना है 3.5, 3.5 इंच, नीचे 3 इंच और ऐसे दोनों डॉट पॉइंट को ड्रॉ करके मिला देना है। अब 2 इंच हमने टक्स के लिए लिया था तो यहाँ पर हम डॉट लगाएंगे ऊपर से 2 इंच पर और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना। अब यहाँ से हमें टक्स पॉइंट से प्रिंसेस का जो है शेप देना है इस तरीके से। तो हमने शेप दे लिया है। अब यही टक्स पॉइंट से हमें इस तरीके से आर्म होल साइड में ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से देखेंगे एकदम उभरा हुआ आएगा, परफेक्ट शेप में भी आएगा। और इसको हम बराबर में मेजर कर लेंगे। तो इसको हम हाफ इंच ले लेते हैं और इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे तो ये बराबर में हो जाएगी। इस तरीके से ड्रॉ करने पर परफेक्ट शेप आता है। अब हमें शोल्डर से हाफ इंच डाउन लेना है नीचे की ओर जब भी ले शोल्डर साइड। अब यहाँ पर हमें प्रिंसेस अटैच करने के लिए मार्जिन लेनी है तो हम यहाँ पर हाफ इंच ले लेते हैं मार्जिन प्रिंसेस अटैच के लिए सिलाई के लिए। अब हमें नेक साइड से भी लेना है तो नेक साइड से हम इस तरीके से जो नेक ड्रॉ किया है उसको हाफ इंच या जितना आप सिलाई को उतना छोड़कर हमें कट करना है। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक ले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पर पहले बार आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जो आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो ऐसे हम कट कर लेंगे। फ्रेंड, अगर कहीं पर भी अगर डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से हम कट कर लेंगे। तो ये 3 पीसेस में देख सकते हैं। अब हमें कमर से जो बेल्ट है उसमें माइनस करना है क्योंकि हमने टक्स के लिए लिया था तो कमर का चौथा भाग लेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा। तो ये कटिंग हो गई है। अब हमें मेन फैब्रिक पर कटिंग करनी है तो मेन फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड कर लिया और इस कटिंग को हमें इस तरीके से सिक्योर करना है। अच्छे से सिक्योर करने से पहले इस तरह से सिक्योर करने के बाद अब हमें ड्रॉ कर भी कर लेना है। अब ड्रॉ कर लो फिर उसके बाद कटिंग करें। जब भी कटिंग करें थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर कट करें।
और इस तरीके के ब्लाउज जो है एकदम ट्रेंडिंग में चला हुआ है। और इसमें आपको कहीं पर भी मार्जिन ऐड नहीं करनी, क्योंकि हमने मार्जिन को लेकर बताया है। तो इस तरीके से ये कटिंग हो गई है, देख सकते हैं 3 पीसेस में भी हाई डीप नेक वाली प्रिंसेस कट। अब हमें स्टिच करना है, तो हम इस तरीके से मेन फैब्रिक के सीधे साइड में हमें अस्तर को रखनी है, इस तरीके से सेट कर कर ऐसे स्टिच करेंगे, सीधे साइड में रखेंगे क्योंकि हमें पलटना है। अगर आपको पाइपिंग रखनी है, पाइपिंग लगानी है तो आप उल्टे साइड रख कर करें। अब हमें छोटे छोटे जो है किनारे साइड में सिलाई को ध्यान में रखते हुए कट लगा लेंगे ताकि पलटने में इजी हो। अब इस तरीके से पलट कर अस्तर के साइड जो हमें स्टिचिंग करनी है। तो ऐसे ये स्टिच हो गया। अब इस तरीके से हम पलट लेंगे, तो देख सकते हैं एकदम सेट हो गया एकदम अच्छे से। अब इसके पूरे किनारे साइड में हमें स्टिचिंग करनी है, सिलाई लगानी है। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। ऐसे एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है, तो इस तरीके से आएगा। अब हमने प्रिंसेस में भी जो है अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच कर लिया है। अब हमें इस तरीके से प्रिंसेस को अटैच करना है, तो आर्म होल साइड से या आप नीचे साइड से बराबर में पकड़ते हुए हमें अटैच करनी है प्रिंसेस पार्ट को। ऐसे सेट करते हुए हमें स्टिच करना है ताकि प्रिंसेस जो है छोटा बड़ा ना हो, बराबर में आए। तो इस तरीके से देख सकते एकदम बराबर में आया है, छोटा बड़ा भी नहीं हुआ है। सेम हमें ऐसे ही दूसरे पार्ट को भी अटैच कर लेना है। तो दूसरे पार्ट को भी जो हमने अटैच कर लिया है, इस तरीके से दोनों पार्ट जो है रेडी हो गए हैं। अब हमें बेल्ट को रेडी करना है, तो इस तरीके से सीधे साइड में मेन फैब्रिक जो उसके सीधे साइड में हम अस्तर को रखेंगे और इस तरीके से हमें स्टिचिंग करनी है। ऐसे सिलाई लगाएंगे पूरे में, किनारे साइड से छोड़कर हमें। अब इस तरीके से हम दूसरी साइड ऊपर साइड में सिलाई लगाएंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। फ्रेंड, अगर कहीं पर भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लिया है। अब हमें इसके किनारे साइड में छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। अब इस तरीके से हमें पलटकर इसको सीधा कर लेना है। तो इस तरीके से हमने पलटकर सीधा कर लिया है। अब इस तरीके से सही कर लेंगे इसको। तो ये बेल्ट जो है रेडी हो गया है। अब हमें ब्लाउज के दोनों पार्ट लेना है। अब इस तरीके दोनों पार्ट को जो है
ज्वाइंट करना है तो ऐसे नीचे साइड से या फैब्रिक रख कर अटैच करें। इस तरीके से हम अटैच कर लेंगे। अब हमें बेल्ट को अटैच करना है। राउंड बेल्ट को सेंटर से ही हम अटैच करें। दूसरी साइड भी सेंटर से ही। इस तरीके से सेट करते हुए हमें बेल्ट को अटैच करना है। इसमें हम डबल स्टिच कर लेंगे, डबल सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से बेल्ट जो अटैच हो गया है और ये बनकर रेडी हो गया है। देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत है, फैंसी लुक में, काफ़ी ट्रेंडिंग में चला हुआ है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। फ्रेंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर। करेंगे ब्लाउज का जो साइज़ है 34 और 28, लंबाई हम ले रहे हैं 14 इंच, 13 इंच पर ही रेडी करना है। तो हम 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। शोल्डर है 11 के हमने हाफ लिया है 5.5 इंच 5.5। आर्म होल राउंड 5.5 इंच 5.5। और इधर से हमें एक बार चेक कर लेंगे 5.5 इंच पर और इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। तो ऐसे ये बॉक्स की तरह बन गया है। अब यहाँ से कोने से आर्म होल 1 इंच लेंगे और इस तरीके से हमें गोलाई में ड्रॉ कर लेना है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। ब्लाउज का जो साइज है 34 से 34, उसका हमें चौथा भाग लेना है 8.5 इंच 8.5, 2 इंच एक्स्ट्रा। कमर का साइज 28 28, उसका चौथा भाग 7 इंच, 2 इंच टक्स के लिए 2 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर स्टिचिंग लाइन नहीं है, तो ऐसे हमने ये ड्रॉ कर लिया है। अब हमें शोल्डर से बेल्ट लेनी है। तो इस तरीके से हम शोल्डर से बेल्ट लेंगे 12.5 इंच। अगर ज़्यादा हैवी है, अगर हैवी है तो उसके लिए 13 इंच ऐसे बेल्ट है। अब हमें यहाँ से ऊपर साइज पे 2.5 इंच पर, नीचे हमें यहाँ पर 2.5 इंच पर और यहाँ कोने से हमें 2 इंच पर लेना है। और इस तरीके से हमें डॉट डॉट करते हुए पहले डॉट डॉट इस तरीके से करके हमें मिला लेना है। इस तरीके से शेप दे देंगे। अब हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमें नेक लेना है। तो नेक की लंबाई ले रहे हैं 7.5 3 7.5। इधर साइड से हमें लेना है 5.5 इंच। नेक की जो लेंथ है आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। और ऐसे हमें इस तरीके से नेक ड्रॉ कर लेना है। आप चाहें तो गोल नेक भी ड्रॉ कर सकते हैं, बट इस तरीके के ब्लाउज के लिए ऐसे ही नेक काफ़ी खूबसूरत लगता है। अब हमें यहाँ से शोल्डर से टक्स पॉइंट लेना है। तो टक्स पॉइंट 9.5 इंच 9.5। यहाँ से हमें ब्लाउज़ का 10वां भाग लेना है, तो हम 3.5 ले रहे हैं। नीचे हमें 3 इंच लेना है, ऊपर हमने 3.5 इंच लिया है और 2 इंच ये टक्स के लिए। और ये दोनों डॉट पॉइंट को हमें ड्रॉ करके मिला लेना है। अब यहाँ से हम प्रिंसेस का शेप देंगे, इस तरीके से डॉट से मिला लेंगे। अब इस तरीके से हमें ऐसे ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हमने ये ड्रॉ कर लिया है। अब इसको हम बराबर में मेजर करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से 0.25 एक्स्ट्रा रहा, तो यहाँ पर 1/2 इंच लेंगे और इस तरीके से इसको ड्रॉ कर लेंगे। तो ऐसे ही हमने ड्रॉ कर लिया है।
कहीं पे भी अगर डाउट हो तो आप हमें जो है कमेंट कर पूछ सकते हैं। इसको इस तरीके से शेप दे लेते हैं। तो ऐसे हमने शेप दे लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पर पहली बार आया है तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो ऐसे हम कट कर लेंगे। इस तरीके से ये कट हो गए हैं। तो ऐसे हमें अच्छे से कटिंग कर लेनी है। अभी हम बताएंगे कहाँ पर आपको मार्जिन ऐड करनी है, क्योंकि हम अभी मार्जिन हमने ऐड नहीं किया है। अभी हम बेल्ट से माइनस करेंगे, कमर का चौथा भाग लेंगे 2 इंच एक्स्ट्रा, और जो ये एक्स्ट्रा है उसको हम कर लेंगे, क्योंकि हमने ये टक्स के लिए लिया था। तो ऐसे ये कटिंग हो गई है। अब हमें ये कटिंग हो गई है। अब बताएं कहाँ पर हमें मार्जिन ऐड करनी है। तो यहाँ पर हमें मार्जिन लेनी है प्रिंसेस अटैच के लिए, और इधर साइड हमें लेना है मार्जिन नेक साइड लेना ही, और इधर लेना है हमें बेल्ट में भी हमें मार्जिन लेनी है। तो देख सकते हैं हमें कहाँ पर मार्जिन लेनी है। अब हम अस्तर को डबल फोल्ड करेंगे। इस तरीके से आयरन करके हमें डबल फोल्ड कर कर, और ऐसे हम इस तरीके से सेट करेंगे। इसको अच्छे से सेट कर कर ऐसे हमें पेस्ट कर लेना है। किनारे से ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद हमें यहाँ पर देख सकते हैं हमने हाफ इंच जो है मार्जिन लिया है स्टिचिंग के लिए। तो ऐसे हमने मार्जिन ले लिया है। अब इसको हम कट कर लेते हैं। तो ये कटिंग हो गई है। इसको हम 2 पार्ट्स में कर लेंगे। सेम हमें ऐसे मेन फैब्रिक पर भी कट कर लिया है। अब हमें मेन फैब्रिक और अस्तर को स्टिच करना है। तो ऐसे हमने मेन फैब्रिक और अस्तर को अटैच कर लिया है। अब हमें इस तरह से जो हमने राउंड में कट किया था किनारे साइड में हमें इस तरीके से पाइपिंग देनी है। आप चाहे तो सेम फैब्रिक के या सिंगल फैब्रिक का जो है अब गोल पाइपिंग भी दे सकते हैं। हम फैब्रिक की पाइपिंग दे रहे हैं सेम कलर की। पाइपिंग के लिए जो फैब्रिक है डबल फोल्ड कर कर ही दे, जो एक्स्ट्रा से हम कट कर लेना है। ये नेक साइड का पार्ट है, उस पर हमने पाइपिंग दिया है, और ऐसे हमें अंदर की ओर फोल्ड कर लेना है। अंदर फोल्ड करते हुए हमें सीधे साइड में स्टिचिंग करनी है। तो ऐसे हमने पाइपिंग जो है स्टिच कर लिया है। इस तरीके से अब हमें जो है सेंटर वाले पार्ट आगे वाले पार्ट में जो है उसमें पाइपिंग देनी है। तो ऐसे अपने पाइपिंग के लिए डबल फोल्ड स्टिच करना है। अब इस तरीके से अंदर की ओर फोल्ड करेंगे। सेम हमें वैसे ही स्टिच करना है। तो इस तरीके से पाइपिंग देख सकते हैं एकदम गोल पाइपिंग बिना धागे के ही। तो इस तरीके से हमने पाइपिंग दे लिया है, गोल पाइपिंग एकदम। अब हमें इसमें
प्रिंसेस वाले पार्ट को जो है अटैच करना है। तो इस तरीके से रखकर हम प्रिंसेस पार्ट को अटैच करेंगे। बराबर में पकड़ते हुए, तो देख सकते हैं छोटा बड़ा भी नहीं, एकदम बराबर में अटैच हुआ है। अब हमें इस तरीके से ऐसे बराबर में रखकर स्टिच करेंगे। शोल्डर वाला पार्ट है, तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है। और ऐसे हमने देख सकते हैं दोनों पार्ट जो है रेडी कर लिए हैं। हम इन दोनों पार्ट को जो हमें अटैच करना है, तो नीचे हम इस तरीके से फैब्रिक रखेंगे और दोनों पार्ट को अटैच करेंगे। तो पहले इस तरीके से फर्स्ट पार्ट को अटैच करते हैं। अब दूसरे पार्ट को बराबर में रखकर अटैच करेंगे। जहाँ पर भी अगर ना समझ में आए तो फ्रेंड आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो ऐसे हमने दोनों पार्ट अटैच कर लिए। जो एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर लेंगे। अब हमें बेल्ट रेडी करना है, तो बेल्ट में हम ऊपर साइड भी पाइपिंग दे लेंगे। आप चाहे तो दोनों साइड भी पाइपिंग दे सकते हैं। तो ऐसे हमें स्टिच कर लेना है बिना धागे के ही। देख सकते हैं हम गोल पाइपिंग बना सकते हैं फैब्रिक का ही। अब हमें अंदर की ओर फोल्ड कर जैसे कि हमें नेक साइड में दिया था, सेम हमें ऐसे बेल्ट में भी पाइपिंग देनी है। तो इस तरीके से अंदर की ओर फोल्ड कर हम स्टिच करेंगे। तो ऐसे ये बेल्ट जो है रेडी हो गया है। अब हमें बेल्ट को अटैच करना है, तो इस तरीके से रखकर हम बेल्ट को अटैच करेंगे। तो ऐसे हमने बेल्ट को जो अटैच कर लिया है। और ये बनकर रेडी हो गया फ्रेंड। देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, एकदम स्टाइलिश ब्लाउज है। फ्रेंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।